अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है न्यू बुक की, नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक की, इस बुक की न्यूमेरिकल्स की फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज ये वीडियो अगेन 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन चैप्टर नंबर 13 के हम न्यूमेरिकल करेंगे आज जी। तो बिना टाइम ज़ाया कि स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखें आप लोग। आपको कहा यह जा रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ मेटालिक स्फीयर टू गेट 100 पिको कूलम चार्ज। कह रहे हैं कि बताएं कितना चार्ज, कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो रिमूव किए जाएंगे, ठीक है, एक मेटालिक स्फेयर से, कि आपको क्या मिले, 100 माइक्रोकूलम चार्ज मिले। हाउ मेनी चार्जेस मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम अ मेटालिक स्फेयर, एक मेटालिक स्फेयर से, टू गेट 100 माइक्रोकूलम पिकोकूलम चार्ज, ठीक है। तो चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला न्यूमेरिकल है ये। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने कहा कि बताइए कितने होंगे। इसको हमने आंसर रिप्रेजेंट कर लेना स्मॉल। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमें पता है खुद 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स होगा। टोटल चार्ज उन्होंने कहा बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करें कि टोटल चार्ज कितना निकले, 100 पिको कूलम निकले उस मेटालिक स्फीयर के अंदर से, ठीक है। सॉरी, उसके ऊपर मतलब 100 पिको कूलम चार्ज अपीयर करे। मैंने 100 पिको को कन्वर्ट किया 10⁻², 100 को 10⁻² लिखा, पिको को 10⁻−12 लिखा। इसको सॉल्व किया, 2 - 12 - 10, तो 10⁻⁻12 कूलम जो हमारे पास टोटल चार्ज हमने क्रिएट करना है। तो हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे एक मेटालिक स्फीयर से, ठीक है। जैसे कि बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि टोटल चार्ज जो है वो बराबर होगा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो ई को डिवाइड कर देंगे क्यू के नीचे ई को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻10 क्यू की जगह लिख दिया 10⁻⁻10 कूलम, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे कूलम से कैंसिल हो जाएगा, -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, और 1/1.6 यहीं पे इधर आ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.625 आपके पास 1/1.6 से आ जाएगा, और 10⁻+9 आपके पास बच जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी सिर्फ एक 10 की पावर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁸ बचाएंगे यहाँ पे, ताकि साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए। पॉइंट एक डेसिमल प्लेस आगे चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट आपका एक डेसिमल प्लेस आगे आ जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका 6.25 इंटू 10⁸ ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना टाइम जाएगी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1.2 पिको कूलम एंड 2.5 पिको कूलम आर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मतलब ये कह रहा है कि 1.2 पिको कूलम का और 2.5 पिको कूलम का के दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, वो सेपरेट किए गए हैं 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस से, यानी 0.5 मीटर डिस्टेंस से। कहते हैं उनके दरमियान फोर्स निकालें। तो बड़ी सिंपल न्यूमेरिकल है ये, कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। डाटा आपको सिंपली कह दिया गया 1.2 पिको कूलम्स और 2.5 पिको कूलम्स, सही है। ये दो चार्जेस हैं आपके पास, और डिस्टेंस उनके दरमियान 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है आपने, ठीक है। कूलम्स फोर्स हिसाब कहता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। आप इसको आर भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्जेस की, दोनों की चार्जेस की वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की, डिस्टेंस की वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर लिया, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए तो पर कूलम स्क्वायर जो है वो इस कूलम और इस कूलम को काट देगा, ठीक है। इसका जब स्क्वायर लेंगे 0.25 आएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे बचा हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इससे कट जाएगा, सिंपली यूनिट न्यूटन आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट करके ये ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व की हैं, तो ये आंसर आया, और इन दोनों को जब डिवाइड किया तो ये आंसर आया। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, मेरे ख्याल आपको मेरी बात का यकीन नहीं होगा, मैं आपको कैलकुलेटर पर दिखा देता हूँ। मैंने जो ऊपर वाली तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो मेरे पास ये आंसर आया है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई किया है, 9 इंटू 10⁻9, 1.2 इंटू 10⁻⁻, -24 इसलिए मैंने लिख दिया। ये 1.2 और 2.5 को आपस में मल्टीप्लाई किया, और 10⁻⁻12 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 10⁻⁻24 हो गया, और इससे आंसर आता है 2.7 10⁻�14। जब इसको आप डिवाइड करते हैं 0.25 से, क्योंकि आपके पास 0.5 का जो स्क्वायर है वो 0.25 आता है, जब इसको आप उससे डिवाइड करते हैं उससे, तो आपके पास 1.08 इंटू 10⁻⁻13 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इन दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करेगी, और यही आपका आंसर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तीसरे न्यूमेरिकल में आप देखें, आपको कहा यह जा रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस इज़ 100 न्यूटन। यानी दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जो कि सेम है, उनको आप Q लिखें, Q1 ही लिखें, Q2 ही लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस न्यूमेरिकल के लिए। 100 न्यूटन उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है। जब डिस्टेंस उनके दरमियान कितना है, 40 सेंटीमीटर। यानी जब वो दोनों आपस में 40 सेंटीमीटर दूर हैं तब उनके दरमियान कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करिए, 100 न्यूटन। कह रहे हैं बताएं व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम या सिमिलर टू चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस इज डबल्ड। तो जब डिस्टेंस डबल कर दी जाएगा फिर उनके दरमियान कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ये हमने बताना है। ठीक है, तो अब देखिए डाटा में आपको क्या कहा गया कि जब डिस्टेंस D1 है यानी 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर है तो फोर्स कितनी है, F1 100 न्यूटन। कह रहे हैं बताएं F2 कितनी होगी जब D2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स D1 हो जाएगा, यानी डिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 इंटू 0.4 मीटर हो जाएगा, सही है, यानी 0.8 मीटर हो जाएगा। तो बताएं तब कितनी फोर्स होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कूलम्स फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। हमें बात मालूम है F1 या फिर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर होता है। जब F1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे D1 लिखेंगे, जब F2 लिखेंगे तो यहाँ पे D2 लिखेंगे, फार्मूला सेम ही होगा। करना हमने क्या है, हमने F2 फाइंड करना है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम पहले के Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, क्योंकि हमें F1 और D1 पता है, और यहाँ से के Q1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, और D2 की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ से F2 फाइंड कर लें। वो भी तरीका ठीक है। या दूसरा तरीका जो मैंने अभी किया वो क्या किया, मैंने F1 D1 स्क्वायर इस डी क्वेश्चन के स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और D2 का स्क्वायर को इधर F2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया F1 D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 और F2 D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2। अब ये दोनों के Q1 Q2 के बराबर हैं, F1 D1 का स्क्वायर भी और F2 D2 का स्क्वायर भी। तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करके, इसको कंपेयर करके या इक्वेट करके हमने क्या किया, F1 D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 D2 का स्क्वायर। मतलब मैंने F2 D2 इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि मैंने F2 फाइंड करना है ना। तो D2 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा F1 D1 के स्क्वायर के नीचे। ठीक है, तो किस तरह होगा, यहाँ पे F1 की वैल्यू 100 न्यूटन, सही है, और 0.4 मीटर का स्क्वायर आप लेंगे और 0.8 मीटर का भी आप स्क्वायर लेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0.4 का स्क्वायर लेंगे, 0.8 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर से 25 न्यूटन। तो ये आपके पास F2 आ जाएगी जब डिस्टेंस डबल हो चुका हुआ। यानी आपके पास हुआ क्या, जब डिस्टेंस थोड़ा था तो फोर्स ज़्यादा थी 100 न्यूटन, जब डिस्टेंस डबल हुआ तो फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज करके 100 से 25 न्यूटन होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर द टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर है F2। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फोर्थ न्यूमेरिकल हमने करना है जिसमें हमें ये कहा यह जा रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब दो आइडेंटिकल मीन सेम चार्जेस हैं, Q1 Q2 के बराबर ही है, उनके दरमियान डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, 250 न्यूटन। कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। सिंपली फोर्स 250 न्यूटन आपको दी हुई है। ठीक है, फोर्स आपको कितनी प्रोवाइड की गई है, फोर्स आपको दी गई है 250 न्यूटन, चार्जेस दोनों सेम है जो कि आपने फाइंड भी करने हैं, और डिस्टेंस उनके दरमियान 10 सेंटीमीटर है यानी 0.1 मीटर। सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लगेगा। ठीक है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। अब चूंकि Q1 Q2 तो सेम है, दोनों Q के ही बराबर हैं, तो दोनों को जब मैं Q लिखूंगा तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, और आपने यही Q फाइंड करना है। तो इस Q को यही रहने देते हैं, Q स्क्वायर को डी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, के इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू F डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q। ये देखें F डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी Q नहीं, के। ठीक है, तो ये Q स्क्वायर के बराबर आ गया। हमने तो Q निकालना है अभी भी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास सिंपल Q आ जाएगा। अब फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं 250 न्यूटन, डिस्टेंस की 0.1 मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 250 एज इट इज रहा, फिलहाल 9 × 10⁻⁹ एज इट इज रहा, सिर्फ अभी 0.1 का स्क्वायर लिया तो 0.01 आ गया और मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मीटर स्क्वायर से कैंसिल, न्यूटन से कैंसिल, पर कूलम स्क्वायर बचेगा जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो सिर्फ कूलम बाहर आ जाएगा। और बाकी मैथमेटिक्स भी आप कैलकुलेटर से परफॉर्म करेंगे तो आपके पास 1.67 × 10⁻⁵ कूलम जब आपके पास चार्ज आ जाएगा, और यही Q1 है और यही Q2 है। ठीक है, तो आपके पास
Q1 Q2 दोनों फाइंड हो गए 1.67 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। और अगर आप इसको माइक्रो कूलम में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं आई थिंक 16.7 माइक्रो कूलम, या 16.7 माइक्रो कूलम बनेगा 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करके। खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, खुद कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीफिक्सेस की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँचवा न्यूमेरिकल है। पाँचवें न्यूमेरिकल में अब ये कहते हैं कि 90 जॉल्स ऑफ वर्क इज़ डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान एक चार्ज को 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 90 जॉल्स वर्क करना पड़ा है, जबकि लोअर पोटेंशियल हैज़ 13 वोल्ट्स, मतलब लोअर पोटेंशियल जो है वो 13 वोल्ट्स का है। कहते हैं फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द अदर पॉइंट, यानी अगर वो पॉइंट जिसके ऊपर पोटेंशियल 13 वोल्ट है उस तक लेकर गए हैं, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल अब आपने निकालना है जिस पॉइंट से उस चार्ज को हम लेकर आए हैं, ठीक है। यानी हायर पोटेंशियल आपने फाइंड करना है, लोअर पोटेंशियल आपको गिवन है 13 वोल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, आपको जैसा कि ये बात मालूम है कि वर्क डन, हम जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हैं उसमें वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं। 90 जॉल्स किया गया है वो वर्क, ठीक है। और कितने कूलम चार्ज के ऊपर, 2 कूलम चार्ज के ऊपर किया गया, जबकि किसी एक पॉइंट बी तक हम लेकर गए हैं चार्ज को। इस ए पॉइंट से हम चार्ज को इस बी पॉइंट तक लेकर आए हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है 13 वोल्ट्स है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है 13 वोल्ट्स है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने फाइंड करना है, और यहाँ से यहाँ हम इसको लेकर गए। इसमें हमें जो वर्क डन करना पड़ा है वो कितना करना पड़ा है, 90 जॉल्स करना पड़ा है। किस चीज़ के ऊपर, ये क्या चीज़ है, ये एक चार्ज है क्यू, कितना, 2 कूलम, ठीक है। तो जैसा कि हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। और पोटेंशियल क्योंकि ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं तो डेल्टा वी बी ए लिखेंगे इसको हम। फाइनल माइनस इनिशियल वी ए हमारे पास, सॉरी हायर माइनस लोअर करते हैं इसको, वी ए माइनस वी बी करेंगे। हायर माइनस लोअर करेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू के। अब हमें तो वी ए निकालना है, हायर पोटेंशियल, तो इसको उधर लेकर चले जाएंगे दूसरी तरफ, तो वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली। डेल्टा डब्ल्यू में 90 जॉल्स गिवन है, डेल्टा क्यू हमें 2 कूलम्स गिवन है, ठीक है। और वी भी हमारे पास 13 वोल्ट्स है। जॉल्स पर कूलम आपको पता है वोल्ट्स के बराबर होता है, तो 90 डिवाइड बाई 2 करेंगे सिंपली 45 आ जाएगा। जॉल्स पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन जो कि जॉल्स में होता है, और डिवाइड बाई चार्ज मतलब कूलम्स, तो उससे वोल्ट्स हमारे पास यूनिट में आता है, ठीक है। तो ये वोल्ट्स हो गया, 13 वोल्ट्स पहले से हमें वी बी का पता था, तो 45 वोल्ट्स प्लस 13 वोल्ट्स करेंगे तो 58 वोल्ट्स हमारे पास हायर पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि वी ए है, ठीक। तो ये सिंपली आपका सोल्यूशन था इसका। तो छोटा सा बिल्कुल हल्का सा इसमें ट्रिक था ये वाला, जो आप लोगों ने नॉर्मली नहीं सॉल्व किया होता। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा न्यूमेरिकल है हमारा, जिसमें ये कह रहा है कि 2 कैपेसिटर्स हैं 5 माइक्रोफेरेड एंड 10 माइक्रोफेरेड के, दोनों कनेक्ट हुए हैं पैरेलल में विद 20 वोल्ट्स की बैटरी के साथ। फाइंड क्या क्या करना है आपने, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये 4 चीज़ें आपने फाइंड करनी है, यानी सब कुछ ही आपने फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने डाटा लिख दिया। C1 हमें गिवन है 5 माइक्रोफेरेड, C2 गिवन है 10 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज यानी गिवन है 20 वोल्ट्स। और फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज, दोनों कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर चार्ज स्टोर इन बोथ कैपेसिटर्स, एंड डी पार्ट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ कैपेसिटर्स। ये सर्किट मैंने बना दिया एक छोटा सा, जिसमें 2 कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दिया, C1 और C2 क्या के। यहाँ से ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए दोनों के टर्मिनल्स को कैपेसिटर्स के, ठीक है। यहाँ से टोटल चार्ज आएगा आपके पास, कुछ चार्ज क्योंकि 2 पाथ्स हैं यहाँ पे, तो कुछ चार्ज Q1 C1 कैपेसिटर में चला जाएगा और Q2 चार्ज जो है C2 कैपेसिटर में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब फाइंड हमने क्या करना है, सबसे पहले ये पार्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको याद रखना है। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला है, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 के बराबर होता है, ठीक है। जो कि C1 की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड है, C2 की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है, सीधा दोनों ऐड हो जाएंगे, 15 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा। टोटल चार्ज आपको पता है Q इक्वल टू CV के मुताबिक टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, टोटल कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज के, टोटल वोल्टेज के, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो 15 माइक्रोफेरेड टोटल कैपेसिटेंस है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20 वोल्ट से, तो 300 माइक्रो कूलम, यानी फेरेड इंटू वोल्ट हमारे पास क्या होता है, कूलम, ठीक है।
और ये माइक्रो अपनी जगह पे रहेगा जो कि ये था। तो 15 2 30 होता है, तो 15 20 300 होगा। तो 300 माइक्रो कूलम्स हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अब सी पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले डी पार्ट देखें। डी पार्ट में मैंने ये बताया, उन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस निकालें दोनों के क्रॉस, दोनों कैपेसिटर के क्रॉस। तो चूंकि आपको नज़र आ रहा है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस कैपेसिटर के साथ भी लगा हुआ है, कैपेसिटर की इस प्लेट के साथ भी लगा हुआ है, और इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल कैपेसिटर की इस प्लेट के साथ भी लगा हुआ है और इस कैपेसिटर की इस प्लेट के साथ भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कैपेसिटर्स के दोनों टर्मिनल्स बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के साथ अटैच हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एज इन पैरेलल बोथ टर्मिनल्स ऑफ ईच कैपेसिटर, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे जितने भी कैपेसिटर हो, हर कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली विद द बैटरी। ठीक है, इस कैपेसिटर के भी दोनों टर्मिनल समझिए बैटरी के साथ जुड़े हुए सीधे सीधे, और इस कैपेसिटर के भी दोनों टर्मिनल्स बैटरी के साथ जुड़े हुए सीधे सीधे। तो इसके क्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा, इसके क्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा जो कि बैटरी का है। ठीक है, तो V1 V2 जो है वो बराबर होंगे बैटरी के पोटेंशियल के, जो कि 20 वोल्ट्स ही होगा। अब सी पार्ट की तरफ जाते हैं। तो सी पार्ट में सिंपली आपने क्या करना है, Q इक्वल टू सी वी के मुताबिक आपने अगर इस कैपेसिटेंस में C1 के अंदर चार्ज फाइंड करना है तो उसको Q1 से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ से Q की जगह Q1 आ जाएगा, C1 V की जगह V1 आ जाएगा। लेकिन जो V1 है वो V के ही बराबर है, C1 C1 है, तो C1 की जगह 5 माइक्रोफेरेड आ जाएगा जो कि आपका गिवन था, V1 की जगह V ही आ जाएगा जो कि 20 वोल्ट ही है, और 50 22 से 5 टू 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 माइक्रो फेरेड इंटू वोल्ट्स कूलम्स आ जाएगा, और माइक्रो अपनी जगह पे, तो 100 माइक्रो कूलम आपका आंसर आ गया। इसी तरह सिमिलरली Q2 अगर आपने फाइंड करना है, यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज, तो C2 मल्टीप्लाई V2 होगा, जबकि V2 V ही है हमारा, 20 वोल्ट ही है, तो C2 10 माइक्रोफेरेड और 20 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 20 होता है, 2 10 20 होता है, तो 20 10 200 होगा। ठीक है, तो माइक्रो कूलम्स में आपका आंसर आ जाएगा, फेरेड इंटू वोल्ट्स कूलम्स के बराबर होता है। तो ये आपके दोनों कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर चार्जेस आ गए। तो बस इतना ही पार्ट्स थे, यही करना था। इसी तरह आप 13.7 भी है, लेकिन उसमें केस डिफरेंट है, उसमें पैरेलल के बजाय सीरीज़ का केस है, तो उसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 7th न्यूमेरिकल है आपका, जिसमें कहते हैं 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 10 वोल्ट्स बैटरी। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ 2 कैपेसिटर्स सीरीज़ में लगे हैं। ठीक है, अब करना क्या, आपने वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है पहले उनका, फिर टोटल चार्ज फाइंड करना है हर कैपेसिटर, हर उसके अंदर टोटल चार्ज फाइंड करना है दोनों कैपेसिटर्स के अंदर, फिर हर कैपेसिटर के अंदर चार्ज फाइंड करना है, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर आपने फाइंड करना है डी पार्ट में। तो 4 पार्ट्स करने जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, और सिंपल यहाँ पे गेट केस डिफरेंट है आपके पास, यहाँ पे सीरीज़ का केस है, वहाँ पे पैरेलल का था। ठीक है, तो सीरीज़ के केस में आपको पता है 2 कैपेसिटर आपको गिवन है, 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड, बैटरी 10 वोल्ट्स की लगी है, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है, 2 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हैं 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो आपने करना ये है कि सी इक्विवेलेंट सबसे पहले फाइंड करना है, फिर वही Q टोटल चार्ज फाइंड करना है, फिर दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज फाइंड करना है, फिर दोनों कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि चार्ज के लिए एक ही पाथ है यहाँ पे, पहले 2 पाथ थे पैरेलल के केस में, तो चार्ज डिवाइड हुआ था, चार्ज Q1 Q2 सेपरेटली निकला था, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा था। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार उलट सीन है, अब की बार चार्ज के लिए एक ही पाथ है, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 वोल्ट्स इन 2 कैपेसिटर्स के क्रॉस डिवाइड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटेंसेस। ठीक है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए, Q इज इक्वल टू सी वी के मुताबिक आपका आंसर पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, Q इज इक्वल टू सी वी के मुताबिक जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके अंदर चार्ज भी ज़्यादा स्टोर होगा। एक बात ये बात पता चलेगी हमें यहाँ से, यानी Q2 हमारे पास ज़्यादा आएगा, Q1 कम आएगा, कम आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ से एक ये रिलेशन, एक और रिलेशन अगर मैं यहाँ से निकालूँ, तो V जो है वो C के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा, क्योंकि V दरा के डिवाइड हो जाएगा Q के नीचे, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q कांस्टेंट कर देंगे तो 1/V, यानी जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसके क्रॉस वोल्टेज कम ड्रॉप होगी, यानी V2 जो है वो V1 से कम आएगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा वोल्टेज कम, तो V2 कम होगी V1 ज़्यादा होगी। ठीक है, ये लॉजिक आपने याद रखनी है, इसके मुताबिक आपने चलना है, अपने आंसर को आपने साथ साथ वेरीफाई भी कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला पार्ट करते हैं जिसमें हम सी इक्विवेलेंट देखेंगे। सी इक्विवेलेंट हमारे पास ए पार्ट है, हमें पता है पैरेलल के केस में C1 प्लस C2 था, तो सीरीज़ के केस में क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड C1 C2 की जगह पुट किया। अब यहाँ पे डिवाइड में 3 है, यहाँ पे डिवाइड में 6 है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया मैंने, ऊपर 2 हो गया, 2 1 2, नीचे 3 2 6, दोनों 6 हो गए। अब 6 को एक ही दफ़ा लिख दूंगा, ऊपर 2 + 1 ऐड होकर 3 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6 माइक्रोफेरेड।
अब अगर मैं कटिंग करूँ तो 3 1 3 3 2 6 होता है, तो 1/2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट। और जब इन दोनों के ऊपर रेसिप्रोकल लगाऊंगा, इन्वर्टेंडो लगाऊंगा, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। ये मेरे पास हो गया पहला पार्ट जिसमें C इक्विवेलेंट मेरे पास निकल आया 2 माइक्रोफेरेड। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में हमने क्या करना है, उसने कहा था कि टोटल चार्ज निकालें, तो Q इक्वल टू सी वी होगा और C इक्विवेलेंट लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने 2 माइक्रोफेरेड निकाली थी, वो पुट कर दी। वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट्स है, तो Q इक्वल टू सी वी के मुताबिक 2 × 10 20 माइक्रो कूलम्स, फेराड इंटू वोल्ट्स कूलम्स होते हैं, तो टोटल चार्ज आ जाएगा 20 माइक्रो कूलम्स। फिर हमने दोनों कैपेसिटर्स के अंदर चार्जेस निकालने हैं, Q1 Q2, ठीक है। जो Q1 इन प्लेट्स पे स्टोर है, Q2 इन प्लेट्स पे स्टोर है। क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि एक ही पाथ है चार्ज के लिए, तो Q1 और Q2 क्या होंगे, सेम होंगे सीरीज़ के केस में। तो हम लिखेंगे सिंस चार्ज इज ओनली वन पाथ, सो Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q विच इज़ 20 माइक्रो कूलम्स। तो जो चार्ज इधर स्टोर होगा उतना ही चार्ज उधर भी स्टोर होगा। बट पोटेंशियल चूँकि यहाँ पे डिवाइड होगा, क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि इसका ये नेगेटिव टर्मिनल इस पॉइंट पे जुड़ा है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इस पॉइंट पर जुड़ा है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट्स ही रहना चाहिए। तो जब इन दो पॉइंट्स के दरमियान 10 वोल्ट्स है, तो पैरेलल की तरह इधर 10 और इधर 10 तो नहीं हो सकता, वरना इन दो के दरमियान तो 20 हो जाएगा फिर। तो इसलिए अपने अपने कैपेसिटेंसेस के मुताबिक ये अपनी वोल्टेजेस को 10 वोल्ट्स को आपस में डिवाइड कर लेंगे, और जिसकी वोल्टेज ज़्यादा, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, वहाँ वोल्टेज कम ड्रॉप होगी। अभी अब चेक करते हैं, V2 कम आएगा, V1 ज़्यादा आएगा, ये देख लें। V2 कम है 3.33 वोल्ट्स है, और V1 ज़्यादा है 6.67 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हमने किस तरह फाइंड किया, जैसा कि हमें पता है Q इक्वल टू सी वी है, बट V इक्वल टू Q/C है। और जब V1 निकालने जा रहे हैं इसके क्रॉस वोल्टेज, तो Q1/C1 निकालेंगे। Q1 आपको पता है Q के बराबर है, डिवाइड बाई C1 आ जाएगा, 20 माइक्रो कूलम Q की वैल्यू है। उसको डिवाइड करेंगे C1 से 3 माइक्रोफेरेड से, तो आपको 6.67 वोल्ट्स आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, C फेरेड V वोल्ट्स, तो चार्ज Q, तो C इक्वल टू फोर्स फेरेड इंटू वोल्ट्स होते हैं, तो हमने वोल्ट्स फाइंड करने हैं, तो कूलम्स डिवाइड बाई फेरेड हमारे पास क्या होंगे, वोल्ट्स। तो यहाँ पे देखिए कूलम्स डिवाइड बाई फेरेड हमारे पास वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह V2 भी निकालेंगे, Q2 डिवाइड बाई C2 करेंगे, लेकिन Q2 हमारा Q ही है, Q1 भी हमारा Q ही था, Q1 Q2 Q के ही बराबर है दोनों, तो Q2 की जगह में 20 माइक्रो कूलम आएगा, डिवाइडेड बाई 6 फेरेड करेंगे, 6 माइक्रो फेरेड करेंगे। ये माइक्रो से कटेगा भी, ठीक है, ये माइक्रो से कट जाएगा। कूलम ओवर फेरेड वोल्ट्स आ जाएंगे, तो हमारे पास 20 डिवाइड बाई 6 करके 3.33 वोल्ट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लें, आप जहाँ पे वोल्टेज कैपेसिटेंस ज़्यादा है, जहाँ पे कैपेसिटेंस ज़्यादा है 6 वोल्ट्स, वहाँ पे वोल्टेज कम आई है 3.33। जहाँ पे कैपेसिटेंस कम है C1 3 वोल्ट्स, वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आई, तो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, वेरीफाई भी हो रहा है। तो ये थे हमारे कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अब लास्ट न्यूमेरिकल रह गया, उसकी तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे लास्ट न्यूमेरिकल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं इफ़ ए कैपेसिटर स्टोर 10 कूलम चार्ज, एक कैपेसिटर 10 कूलम चार्ज स्टोर करता है जब उसको 200 वोल्ट बैटरी के साथ लगाया जाए, 200 वोल्ट की, ठीक है। कह रहे हैं वो हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन द सेम कैपेसिटर, ठीक है ना। जब उसको 45 वोल्ट की बैटरी से लगाएंगे तो कितना कैपेसिटर वो चार्ज स्टोर करेगा। अब कैपेसिटर सेम ही है, तो कैपेसिटेंस सेम ही रहेगी, बट पहले 10 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा था जब 200 वोल्ट दे थे, तो जब 45 वोल्ट देंगे तो कितना चार्ज स्टोर होगा। तो इस डाटा को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, देखें Q1 हमें कितना गिवन था, 10 कूलम, यानी जब V1 कितना था 200 वोल्ट्स, यानी जब 200 वोल्ट की बैटरी हम कनेक्ट करते थे कैपेसिटर के साथ, तो 10 कूलम चार्ज वो स्टोर करता था, ठीक है। जब सेम कैपेसिटर के साथ हम 45 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, तब वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये हमने बताना है। तो जैसा कि हमें मालूम है Q1 इज इक्वल टू CV1 होगा। वैसे तो C1 V1 आना चाहिए था, लेकिन कैपेसिटेंस क्योंकि सेम है तो हमने C1 C2 को डिफरेंशिएट नहीं किया, C को C रहने दिया। लेकिन Q1 जब हमने प्रोवाइड किया तो उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस V1 था उससे, उस कैपेसिटर C का। जब Q2 हमने स्टोर करवाया तो V2 पोटेंशियल था 45 उस कैपेसिटर C का, सेम कैपेसिटर का, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू CV1 और Q2 ही इज इक्वल टू CV2 होगा। यहाँ से अगर मैं C निकालूँ तो Q1/V1, और यहाँ से भी अगर C निकालूँ तो Q2/V2। इस बात का मतलब ये है कि कैपेसिटेंस सेम ही रहेगा, बट वोल्टेज और चार्ज की रेशो बदलती रहेगी, लेकिन उनकी रेशो सेम रहेगी, सॉरी, Q1 और V1 की वैल्यू बदलती रहेगी, Q2 V2 Q3 V3, बट उनकी रेशो हमेशा सेम रहेगी C के बराबर। अच्छा, अगर ये Q1/V1 C के बराबर और Q2/V2 भी C के बराबर, दोनों आपस में भी बराबर होंगे फिर, तो इनको हमने इक्वल रख लिया, Q2/V2 इज इक्वल टू C Q1/V1। और हमने तो Q2 निकालना है, तो V2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली इस तरह। तो Q2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू पुट करेंगे 10 कूलम, V1 की वैल्यू पुट करेंगे 200 वोल्ट्स, V2 की वैल्यू पुट करेंगे 45 वोल्ट्स। तो यहाँ से अगर आप देखें
तो वोल्ट वोल्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कूलम्स बचेगा। और इस जीरो को इससे काट दें तो 45 डिवाइडेड बाई 20 बचता है, जिसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो वो जो चार्ज हमने फाइंड करना था। तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स पूरे हो गए इस चैप्टर के। आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, तो तब तक आप इनको देखें और गुड लक फॉर द पेपर्स। थैंक यू वेरी मच।